तो वेलकम है फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खौठा भाषा में संज्ञा को किस तरह परिभाषित किया जाता है, ठीक, उसके प्रकार कितने हैं। और इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में जानेंगे खौठा से जो सर्वनाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, चाहे झारखंड पुलिस का हो, चाहे CGL का हो, चाहे JPSC का हो, चाहे आप कोई भी झारखंड का एग्जाम दे रहे हो, उसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको कराएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि सर्वनाम क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, ठीक, और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, तो सारा कुछ समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सर्वनाम को संज्ञा में सर्वनाम कहा जाता है। तो मैं अपने मूल भाषा में आ जाता हूँ। सर्वनाम कहल जा है संज्ञा के सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है और हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है, इसको खौठा में सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पे गलत लिखा है बुक में, सर्वनाम कहा जाता है। चूँकि मैंने 4-5 साल खौठा पढ़ा है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। तो सर्वनाम ककरा कहल जा है, खौठाए एकरा कैसन रूप है, उदाहरण के दय के बतावा। उदाहरण पे कई जगह पे उदाहरण को खौठा में पठतर लिखा जाता है। क्या? पठतर दय के बतावा, ठीक। तो सबसे पहले अगर उत्तर की बताएं, व्याकरणे सर्वनाम वैसन शब्द के कहल जा है, खौठा व्याकरणे सर्वनाम वैसन शब्द के कहल जा है जे संज्ञा नहीं, यहाँ पे संज्ञा लिख दिया है लेकिन संज्ञा होगा, संज्ञा के अवजी आवल जा है, उ शब्दटा के सर्वनाम कहल जा है, ठीक। जे शब्दटा संज्ञा के अवजी आवे है ओकरा सर्वनाम कहल जा है, सर्वनाम कहल जा है, ठीक। जैसे पठतर करी उदाहरण देके बता लिखल है कि कारू एगो गाँव कर बेटा छुआ हके, ठीक। कारू एगो गाँव के बेटा छुआ हके, ऊ बड़ी तेज है। तो के बड़ी तेज है? ऊ मतलब के कारू। तो ऊटा जे अल ना, यह ऊटा भई गए सर्वनाम, बुझी गलिया। जैसे राम एगो गाँव के बेटा छुआ होके राम बड़ी सुंदर देखा है। तो औसन जगह हम बोल सकाई कि राम एगो बड़ी गाँव के बेटा छुआ होके जे ऊ बड़ी सुंदर देखा है। तो राम के बौजी चाहे जाकर बौजी ऊ बोले ना, वहटा भई गए सर्वनाम। जैसे यहाँ करी लिखल है कि कारू एगो गाँव के बेटा छुआ होके ऊ बड़ी तेज है, तो यहाँ करी ऊ भई गए सर्वनाम। फिर बोला है कि ओकर बाप बनिहर कर है। तो काकर बाप बनिहर कर है? कारू के। तो कारू की जगह यहाँ करी बोल है कि ओकर मतलब काकर? कारू कर। जे ओकर अले ना, यह ओकर भई गए सर्वनाम, बुझलिया। तो यहाँ करी तो हम एटा बोल सकली कि कारू के बाप बनिहार कर है। बनिहार मतलब है किसान, खेती बाड़ी जे कर है, ठीक। बनिहार मतलब बनिया नहीं समझ लिया। तो एटा भई गए सर्वनाम। आगू देखल जाए आरो समझे यदि नहीं पड़े तो आरो हम पढ़ते दें। उपरेक बाइके आर ओकर कारुक अवजी आयल है। अवजी मतलब कि कारू के बदले में आया है। यदि ई अवजी शब्दक प्रयोग नहीं करल जाए तो उपरेक बाइकटा ई तरी लिखते। यदि यहाँ पे ऊ बड़ी, ऊ को प्रयोग न करें या फिर ओकर का प्रयोग हम ना करें, देखिए अंडरलाइन किया गया है, ऊ के नीचे भी और ओकर के नीचे भी, ठीक ना। तो अगर हम इसका प्रयोग ना करते हैं तो शब्द कैसा बनेगा? देखिए, बनेगा शब्द कि कारू एगो गाँव के बेटा छुआ हके, ठीक। कारू एगो गाँव के बेटा छुआ हके, कारू बड़ी तेज है, कारू के बाप बनिहर है। तो यहाँ करी बार बार कारू हम नहीं बोले कि कारू एगो गाँव के बेटा छुआ हके, कारू बड़ी तेज है, कारू के बाप कारू के बाप बनिहर हके। तो कारू मतलब जो करिया होता है ना, उसको कारू कहा जाता है गाँव में, चाहे कलुआ। तो यहाँ पे बार बार कारू शब्द का प्रयोग हो रहा है, जिससे कि शब्द अच्छा नहीं बनता है, ठीक ना। इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है ताकि शब्द को बोलने में क्लियरली जो फ्लुएंस आता है, धारा प्रवाह जिसको बोलते हैं ना, कि बहुत धारा प्रवाह तो बोले हैं जरिए एकदम, बस उसी तरह बोलने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं भेद। तो यहाँ पे वही समझाया गया है कि अच्छा बोलने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं, जब मैं आपको पार्ट 2 दूंगा एग्जाम्पल के साथ, जितने क्वेश्चन करवाऊंगा 40-50 क्वेश्चन, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। इससे पहले मैं संज्ञा के बारे में बता चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बना चुका हूँ, तो आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि खौठा व्याकरण में सर्वनाम कर कते भेद है। तो खौठा व्याकरण में
सर्वनाम कर जैसन हिंदी व्याकरण में 6 गो भेद है, वैसने खौठा व्याकरण में 6 गो भेद है। ठीक, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के खौठा में सवालवाचक सर्वनाम कहल जा है। ठीक ना, दूसरा मैंने प्रश्नवाचक के सवालवाचक सर्वनाम वो कह सका तो हिन संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। वाचक को आप वाचक लिखिएगा, देखिए नोट बनाते जाइए, बहुत अच्छा नोट बनेगा। निजवाचक खौठा में वह नहीं होता है दोस्त, ब होता है। इन्होंने जो भी बुक प्रिंट किया है गलत प्रिंट किया है, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खौठा को बहुत अच्छे तरीके से गहराई से पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पुरुषवाचक, ये स होगा। यहाँ पे तालब स जो दिया है ना, ये नहीं होगा। केवल एक ही स होता है, तालब स नहीं होता है, मूर्धन स, केवल दंत स होता है। ठीक, पेटकटवा स और पूंछ धरवा स नहीं होता है, केवल दंत स होता है, जहाँ पे यहाँ पे पुरुष में जो प्रयोग किया गया है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ककरा कहल जा है? तो जाकर में पुरुष माने प्रथम पुरुष, चाहे मध्यम पुरुष, चाहे अन्य पुरुष कर बोध हवे है, ओकरा पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जा है। जैसन हम, तोय, तोहिन, ओकरा। ठीक, आरो आरो। अब यह है निजवाचक सर्वनाम। तो अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे आप निश्चय के में जो ये स का प्रयोग कीजिएगा, ये स काट दीजिए। ठीक ना, निश्चयवाचक सर्वनाम ओकरा कहल जा है जकर में ठाव यानी कि कोनो जगह कर, कोनो बेगत के मतलब किसी व्यक्ति का, कोनो जिनिस कर, कोनो वस्तु कर बोध करे है। ठीक ना, ओकरा निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जा है। जैसे उदाहरण देखा कैसन बतई, ई, उ, जखन, हिया, हुआ, हैन तेन। ठीक, इस सब कर जखन प्रयोग हुआ है तो उठा के निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जा है। आगू आवा है अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ककरा कहल जा है सुना। तो यहाँ कहीं तालब स जो दियल है, ईटा के काट दा और दंत स लिख दा। ठीक, तो यहाँ कर यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम ककरा कहल जा है। तो दोस्तों जकर में कोनो निश्चित नहीं रहा है, कोनोटा फिक्स नहीं रहा है, कोनोटा फिक्स नहीं रहा है, ओकरा अनिश्चय हम नहीं कहे अनिश्चित भई के रहते हैं, निश्चित भइले पहले। तो अहटा भइले कि अनिश्चित जट्टा में कोनो निश्चित नहीं हुआ है, ओकरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जा है। ओकर में निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जा है। जैसन केव, केव मतलब कोनो भी आदमी भई सको भाई, कुछ भी हो सकता है, कखन, कखनो, कहियो, मतलब कि कोई फिक्स डेट नहीं होता है, कोई फिक्स तारीख नहीं होता है, कोई फिक्स आदमी नहीं होता है। ठीक ना, जिसमें कुछ भी निश्चित ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसको आप सवालवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं। तो सवालवाचक चाहे प्रश्नवाचक सर्वनाम ओकरा कहल जा है जकर में जौन शब्दटा में चाहे जौन वाक्य में कोनो सवाल करल जा है, कोनो सवाल करल जा है, ओकरा सवालवाचक सर्वनाम कहल जा है। ठीक, जिससे किसी प्रश्न का, जिस वाक्य से किसी प्रश्न का पता चलता हो उसे सवालवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए इसमें उदाहरण के रूप में आ जाएगा आपका ककरा, की, का, किना, कैसे, कैसे भेतै, किना भेतै, कखन भेतै, चाहे कहे ककरा कहली, के कहलै। तो जकर में कोनो सवाल के बोध हो है ना, ओकरा सवालवाचक कहल जा है। ठीक, आगू है संबंधवाचक। तो संबंधवाचक सर्वनाम ककरा कहल जा है तो सुना, ध्यान से सुन बिया है। जकर में संबंध के बोध हवे है संबंधवाचक सर्वनाम कहल जा है। जकर में कोनो संबंध कर बोध हवे है ओकरा संबंधवाचक सर्वनाम कहल जा है। जैसे जैसे से, जे, जैसे राम से सीता। ठीक, जे, ते, से, जे, इस शब्द गिरा के लिख ला एकदम। वाक्य में जहाँ जहाँ प्रयोग भेतन ओकरा पूछ देतन कि जेटा यहाँ करी कौन शब्द लागे, तो लिख दे भैया संबंधवाचक सर्वनाम लागे। आगू है निजवाचक। तो जाकर में निजत्व के बोध हवे है ओकरा निजवाचक सर्वनाम कहल जा है। जैसे खुद, अपने। ठीक ना, निजत्व मतलब खुद, सेल्फ, स्वयं, अपने। इस तरह के जब प्रयोग होते हैं शब्द तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है।
नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन को प्रेस कर लें और बता दें आपको यहाँ पे कंप्लीट कंपटीशन की तैयारी कराई जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और राज्य को आगे बढ़ाइए और जी जान लगा दीजिए। लेकिन हाँ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है।